नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को एक साथ लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा कठिन होने वाला है तो दिल थाम के पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी पर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ पूछे गए हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1919 में। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस किस देश से संबंधित है? तो यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस जो है पुर्तगाल से संबंधित है। माणिक रत्न किसे कहते हैं? तो रूबी को माणिक रत्न कहा जाता है। जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड रहता है, जो जोड़ रहता है, वो लिगामेंट होता है। स्पैम मेल क्या कहलाता है? तो एक ही विषय पर बार बार मैसेज करना स्पैम मेल कहलाता है। 2018-19 में नीति आयोग दर कितने प्रतिशत थी? तो 2018-19 में नीति आयोग योजना आयोग की प्रतिशत दर जो थी 6.8% थी। क्राई योजना किससे संबंधित है? तो बाल अधिकारों से संबंधित है क्राई योजना। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुभारंभ हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काल में जो है, इनके समय में प्रारंभ हुआ था, शुभारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B12 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन D मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रुधिर क्षीणता विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है रुधिर की कमी। मानव शरीर में बनाने में कौन सा विटामिन मानव शरीर में, यानी कि मानव शरीर को रोगाणु मुक्त बनाने में कौन सा विटामिन कामगर होता है? तो मानव शरीर बनाने में रोगाणु मुक्त या मानव शरीर बनाने में भी विटामिन C और प्रोटीन कामगर होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन D की कमी के कारण बच्चों में ये रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन D का निर्माण सूर्य की किरणों के द्वारा मनुष्य की त्वचा में होता है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है। विटामिन का मुख्य काम क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन E का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन E को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरुआत हुई थी? तो राज्य का नाम है गुजरात, जहां पर देश की पहली सी प्लेन, यानी कि पानी में, समुद्र में पानी में प्लेन का उतरना और पानी से ही प्लेन का टेक ऑफ करना शुरू हुआ था। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की शुरुआत केरल से हुई है। भारत में पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो भारत में पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में बना है। एशिया में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो एशिया में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का बना है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया गया? तो भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया गया। भारत में पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाने वाली रोड स्थापित कहाँ पर हुई है? तो भारत में प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली रोड जो है उत्तर प्रदेश में बनी है। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो UAE कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बना है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है। भारत का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भारत की पहली शहद प्रयोगशाला गुजरात में है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में है। भारत का पहला जंगल पार्क
कोंडागोरे कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। किस राज्य के नोगपोक सेकमाई पुलिस स्थान है जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो नोगपोक सेकमाई पुलिस स्थान यानी कि पुलिस स्टेशन जो है ये मणिपुर में है, जो देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। न्यूजीलैंड में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। ई वाहनों के टैक्स पर 100% छूट देने वाला राज्य कौन सा है? तो ई वाहनों के टैक्स पर 100% टैक्स देने वाला, छूट देने वाला तमिलनाडु राज्य पहला राज्य है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाली जल आपूर्ति परियोजना सबसे पहले भारत की शुरू हुई है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो अमेरिका ने देश का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया है। 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पर बना? तो देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक मेरठ में बना। भारत की पहली किसान रेल सेवा किसने शुरू की? तो भारत की पहली किसान रेल सेवा जो है नासिक से शुरू हुई है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं जो सम्मानित हुए हैं। पर्यावरण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम करता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली, इन सभी के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का फुल फॉर्म है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। किस अधिनियम के तहत राज्यों को भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से विभाजित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 में आया था, उसके अनुसार राज्यों को भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत विभाजित किया गया। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी बने। फीफा विश्व कप का सबसे अधिक विजेता टीम कौन बनी? तो फीफा विश्व कप की सबसे अधिक विजेता टीम बनी है ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत के किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर की थी? तो बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 2019 में WTO का चेयरमैन कौन बना? तो रॉबर्ट एजोवेदो 2019 में WTO के चेयरमैन बने। 2019 में किस वैज्ञानिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो जगदीश सेठ को 2019 में वैज्ञानिक हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित नहीं है? ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। किस राज्य में स्थित है मैं ये बता देता हूँ, राजस्थान राज्य में स्थित है। 15वें वित्त आयोग के मंत्री 15वें वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो निर्मला सीतारमन जो है 15वें वित्त मंत्री बनी हैं। नमक का साधारण फॉर्मूला क्या है? तो NaCl नमक का साधारण फॉर्मूला है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। रेल पथ मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ मीटर गेज की चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डेनमार्क ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं।
कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में समर्पित किया गया है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। किस फिल्म को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो रोमा को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। किस भारतीय मूल के फिल्म निदेशक को कैनेडियन सिनेमा अकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो दीपा मेहता को भारतीय मूल की हैं, फिल्म निर्देशक हैं, कैनेडियन सिनेमा अकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नासा ने अपने पहले छोटे अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क खो दिया है, जिसे 2018 में इनसाइट मिशन के नाम से मार्स पर लैंडिंग के दौरान संचार को रिले के लिए भेजा था। इस छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इस छोटे अंतरिक्ष यान का नाम था मार्को क्यूबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय ने किसके तहत वित्तीय समावेशन के लिए किसानों को संतृप्त करने के लिए संतुष्ट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसानों को वित्तीय समावेश के लिए मतलब वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट करने के लिए अभियान शुरू किया है। भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा 1948 में ब्रिटिश शासन से देश की राजनीति स्वतंत्रता की याद में प्रतिवर्ष 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो श्रीलंका वह देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। 1948 में ब्रिटिश शासन से देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की याद में प्रतिवर्ष 4 फरवरी को वह स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो ये उद्घाटन कोच्चि में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो अयोध्या का पुराना नाम है साकेत। योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित करा गया? तो योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन सेशन, वन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप देख के ही समझ गए होंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन को वन लाइनर में लेकर आया हूं। ये सीरीज आगे भी चालू रहेगी। अगर आप 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।